प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। आज का दिन दिया उन्होंने। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबसे महिमा लें। वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें बताएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मरकुस 12 अध्याय 1 पद से 12 पद तक। फिर वे दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल का मौसम में उससे किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी की फल का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उसके पास भेजा। उन्होंने उसको सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे भी मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उसमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उसके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो बारिश है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी का बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी दूसरे को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरुद्ध में यह दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु कहते हैं धीरज धरो। पहली बात, धीरज हमें धरना है। दाख की बारी लगाई और चारों तरफ गुम्मट खोदा और उसे किसानों को देकर ठेका दूर देश को चला गया। जब फल का समय आया, उनने भेजा जे उसमें से फल में से हिस्सा दे, उसे नहीं दे, मारा। फिर उनने ऐसे लोग को भेजा, किसी को मारा, किसी को पीटा, पर उन्होंने किसी का भी आदर नहीं किया। फिर एक ही रह गया, उसका पुत्र। उसने कहा जे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। जब उसे भेजा तो उन्होंने प्लान बनाया, कहा ये तो पुत्र है, आओ इसी को मार डालें और मीरास हमारी हो जाएगी। उन्होंने लालच किया और उन्होंने उस सब को लेना चाहा। तो पहली बात यहाँ थी धीरज, हमें धीरज धरना। इन्होंने क्या किया? धीरज नहीं धरा, इन्हें जल्दीबाजी की। यानी यहाँ शास्त्रीय फरीसियों को ये समझाना चाहते हैं, तो हमारे बीच में मैंने यीशु मसीह इनके बीच में आए, इकलौते पुत्र आए, पर उन्होंने उसका आदर नहीं किया, उसे भी क्रूस पे चढ़ाकर मार डाला। परमेश्वर का निरादर किया इन्होंने। और दूसरी बात है, विश्वास योग हमें बने रहना। पर ये लोग विश्वास योग नहीं बने थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को जिया। ये लालच करने लगे, अपनी पदवी पे घमंड करने लगे, पर यीशु मसीह को तुच्छ जाना। पर हमें विश्वास योग बने रहना। जो हमारे पास दिया गया है उसे हमें संभालना है, उनके अनुसार हमें जीवन जीना है और उन्हें उसमें ही हमें बढ़ते जाना। और तीसरी बात है, अनंत जीवन मिलेगा। ये लोग अनंत जीवन से वंचित हो गए क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि मार्ग और सत्य सिर्फ यीशु मसीह है, उनके बगैर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। पर इन्होंने उस गिफ्ट को, उस उपहार को इन्होंने निरादर किया, इन्होंने ना लेना चाहा। तो पहली बात थी हमें धीरज धरना है, दूसरी बात थी विश्वास योग बने रहना, तीसरी बात है अनंत जीवन मिलेगा। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चे को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले। आपके चुने हुए हैं प्रभु जी। इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में कवर करता हूँ। प्रभु जी आप सुरक्षा प्रदान करें, अपना अनंत जीवन दे प्रभु जी, विश्वास योग बनाए और आप में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं धीरज के साथ। प्रभु जी अनंत जीवन आप देने के लिए तत्व पे खड़े हैं। तो इसी तरह प्रभु जी जो आपने गिफ्ट उपहार दिया उसको हम संभाले रहें, उसके और आप में बने रहें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
विश्वास योग बने रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेस करें। सबको जय मसीह की।